अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन चौधरी साहब, आप माहिर अमराज क़ल्ब हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बेहद ममनून हैं आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आजकल दिल की बीमारियां जो हैं वो खासी फैलती जा रही हैं, तो इसकी वजूहात जानना चाहेंगे। एक आम आदमी है, उसको कैसा पता चलेगा कि दिल की बीमारी क्यों फैलती जा रही हैं? बेसिकली मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि आजकल दिल की बीमारियाँ बढ़ने की वजूहात हम में जो आराम परस्ती आ गई है वो है। एक तो अब हम में एक्सरसाइज कम हो गई है, जंक फूड और महंगाई की वजह से जो हर बंदा स्ट्रेस में रहता है, गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर, जंक फूड और केमिकल से भरी हुई खुराक से शुगर का हो जाना, ये बहुत अहम काज़ है जिससे दिल की बीमारियां आम हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसी अलामात हो सकती हैं? एक शख्स है, उसको अगर दिल की तकलीफ़ है और उसे पता नहीं है कि मुझे दिल की तकलीफ़ हुई है, तो कैसे पता चलेगा कि इब्तदाई तौर पर कि उसको ये दिल की तकलीफ़ हुई है? क्या ऐसी इब्तदाई तौर पर अलामत हो सकती हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि ये दिल की तकलीफ़ इसको हो रही है? बेसिकली हम आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिल की बीमारियों को 4 मेजर हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक वो बीमारियाँ जो दिल की नालियों की तंगी की वजह से होती हैं, जिसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं, अंजाइना का नाम देते हैं, ये दिल की नालियाँ तंग होने की वजह से होती हैं। इसमें इलामात ये होती हैं कि इंसान को छाती में दर्द होना, चलने से दर्द होना या छाती में भारीपन आ जाना, यह हम इलामात में से है। एक दूसरी बीमारी है जो हम कहते हैं कि दिल के वेल्व्स की वजह से होती है। वेल्व ओपन होता है तो पूरी तरह नहीं होता, इसमें वेल्व तंग हो जाता है, या वेल्व लीक होता है, बंद सही तरीके से नहीं होता। ऐसी बीमारियों में मरीज़ को ज़्यादा इलामात, सांस का फूलना, दिल की धड़कन की इलामात ज़्यादा आती हैं। तीसरी दिल की बीमारियां वो हैं जो बच्चे को पैदाइशी होती हैं, दिल का सुराख का निकल आना, दिल के मुख्तलिफ खानों का आपस में सही तरतीब में ना होना, और इसमें बच्चों का ये होता है कि उसमें नीला रंग आ सकता, उसमें सांस की तकलीफ़, दिल की धड़कन हो सकती है। एक चौथी बीमारी हम कहते हैं कि दिल के पट्ठों की वजह से होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, पैदाइशी डिफेक्ट की वजह से भी होता है। उसमें भी दिल की बीमारियों के इलामात में सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ये कॉमन है। तो जब भी इस किस्म की इलामात हो, मसलन दिल का धड़कन का तेज़ होना, सांस फूलना या छाती में दर्द होना, बार बार अपने करीबी दिल के मालिज से चेकअप करवा के डायग्नोज करवाएं कि एक्चुअल उसको किस वजह से ये हो रही है, ताकि उसका इलाज मुमकिन हो सके। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सांस का फूलना और दूसरी आपने जो अलामात बताई, एक शख्स है, उसको पता चल गया है कि शायद मुझे ये तकलीफ़ हो सकती है। अब वो हॉस्पिटल से खासा दूर है, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको इब्तदाई तौर पर ऐसे मरीज़ को क्या करना चाहिए कि वो क्या ऐसे उसके लिए आप सजेस्ट करेंगे? मिसाल के तौर पे जैसे दिल की नालियां तंग हैं और ऐसे मरीज़ को डॉक्टर ने दवाइयां दे दी हैं, इसके बावजूद उसको छाती में दर्द हो जाती है, तो एक टेबलेट एंजेसिड है, अपने जेब में रखें। जब भी दिल में कोई तकलीफ़ हो, छाती में दर्द हो या छाती में भारीपन महसूस हो, ज़ुबान के नीचे रख ले। 1 गोली रखे, 2 गोली रखे, अगर 3-4 गोलियां रखने से उसे कोई रिलीफ ना मिले तो वो कोशिश करे कि चाहे इमरजेंसी के तौर पे करीबी मालिज के पास पहुँचे ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। दूसरा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि वेल्व की वजह से या दिल की पट्ठों की वजह से ऐसे मरीज़ों को अगर रूटीन दवाइयों के बावजूद अचानक सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाए, तो करीबी दुकान मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लेसेक्स वो लगवा सकता है, लेकिन कोशिश ये करे कि करीबी डॉक्टर से राब्ता कायम कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई एज फैक्टर भी है कि जी बच्चों को ना हो, बड़ों को हो रहा है, या 50+ लोगों को हो रहा है, या 40+ लोगों को? इसमें कोई एज का भी है कि किस उम्र के लोगों को ये? जी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि हम दिल की बीमारियों को 4 मेजर बीमारियों में 4 मेजर इकसाम में तकसीम करते हैं,
जैसे पैदाइशी डिफेक्ट है वो तो बच्चे बचपन से ही शुरू हो बिल्कुल जाता है। सही। ठीक है, वेल्व का मैंने बताया कि ये ज़्यादातर टीन एजेस में होता, क्योंकि एक इन्फेक्शन की वजह से वो डिज़ीज़ होती है, और जिसको हम रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं वो बहुत कॉमन है, वो टीन एजेस में ज़्यादा होती है। और इसी तरह पट्ठों के जो दिल की बीमारियां वो टीन एजेस में भी हो सकती हैं, ओल्ड एजेस में भी हो सकती हैं, वो वायरल इन्फेक्शन से बाज़-औक़ात होती हैं। और जो एक किस्म बताई है खून की नाली का तंग होना, जिसमें हार्ट अटैक होता है और जिसको हम अंजाइना भी कहते हैं, वो अक्सर जो 40+ लोगों में होता है, या शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं उनमें अर्ली एज में या प्री मैच्योर हम जिसे कहते हैं उसमें होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका वक्त बड़ा कीमती है, सिर्फ आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे एक आम आदमी के लिए कि वो क्या ऐसा एहतियात करे, कि क्या ऐसी एहतियाती तदबीर अख्तियार करे कि वो कम से कम ये जो दिल के अमराज हैं या दूसरे जो अमराज हैं उनसे वो बचा रह सके? इसमें बहुत सिंपल है, जो कि हमारे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल। चीज़ें सिंपल है, करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे नेचुरल डाइट पे ज़्यादा जोर दें, आर्टिफिशियल डाइट से अवॉइड करें। बिल्कुल। नंबर 2, जितना चल फिर के काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। लेकिन आजकल तो हमने रिमोट हर काम के लिए रखे हैं, हम तो चाहते हैं पंखा भी रिमोट से ऑन ऑफ करें, बिल्कुल, लाइट भी रिमोट से ऑन ऑफ करें। इस तरह आपकी लाइफ ज़्यादा सेडेंटरी हो जाती है। अपने आप को कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, जितना चलते रहेंगे सेहतमंद रहेंगे। दूसरा, जितना कम खाएंगे उतना सेहतमंद रहेंगे। लोगों में ये बहुत आम है कि ज़्यादा खाने से बंदा सेहतमंद रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आप खाना खाएं तो 1/3 पेट खाली रखें। अगर इस तरह खाना खाएंगे तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें, ज़्यादा जंक फूड से अवॉइड करें। तो इनसे करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बीमारियां आपके ज़्यादा करीब नहीं आएंगी। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम एहतियात कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं और बीमारियों से दूर सकते हैं। आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सरसाइज है उसका इस्तेमाल करें, डाइट का जो खाने में आप कम से कम खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके तो इन बीमारियों से, जिसके बारे में आज हम यहाँ मौजूद आए हैं दिल के अमराज के हवाले से, तो इन पर हम काबू पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक